वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है अर्जेंट मैसेज फ्रॉम माता रानी। माता रानी के नवरात्र में माता रानी आपको क्या मैसेज देना चाहती हैं, आपके करियर के लिए, आपकी लव लाइफ, मैरिज लाइफ के लिए, ठीक है ना गाइस, आपकी प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ के लिए। तो माता रानी का अर्जेंट मैसेज आपके लिए क्या है इन नवरात्र के लिए, इन सारे सवालों के जवाब हम इस टैरो कार्ड की रीडिंग के जरिए जानेंगे गाइस। ये रीडिंग टाइमलेस है, आप जब भी इस वीडियो तक पहुंचे आप इस वीडियो को देख सकते हैं, आपके काम आएगा। और ये रीडिंग जनरल है गाइस, आपके साथ मैच हो भी सकती है और नहीं भी। आपके साथ मैच करे आप इस वीडियो को देखना, अदरवाइज इस वीडियो को आप स्किप कर देना और दूसरा वीडियो देखना, वो आपके काम आएगा। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना गाइस। मैं कार्ड शफल कर रहा हूँ, आपके मन में कोई क्वेश्चन हो उस क्वेश्चन को सोचिए। मैं हर बार की तरह कोशिश करूंगा इन कार्ड के थ्रू आपको आपके क्वेश्चन का आंसर देने की, ठीक है गाइस। मैं कार्ड शफल कर रहा हूँ। बी पॉजिटिव एंड हैप्पी नवरात्र। रिन्यूअल, एक्सेप्टेंस, डिसअपॉइंटेंस, एक्सपेंशन, वैनिटी, विजडम, आइसोलेशन, इम्पेशंस, परसेप्शंस, सेल्फ बर्थ एंड बॉटम ऑफ द टेक्स्ट से कार्ड आया है गाइस ग्रोथ। तो जैसा कि गाइस आज का टॉपिक है अर्जेंट मैसेज फ्रॉम माता रानी। इन नवरात्रों में माता रानी का क्या संदेश है आपके लिए? क्या माता रानी आपके मैनिफेस्ट को अब पूरा करेंगी? जो भी आप माता रानी से इतने अरसे से मांग रहे थे, क्या इन नवरात्र माता रानी आपकी झोली भरेंगी, या अभी भी आपकी लाइफ में थोड़ा और डिले है? और डिले है तो क्यों है और किस लिए है? मैंने कार्ड ले लिए हैं, आपने अपने मन में क्वेश्चन सोच लिए होंगे। चलिए अब इन कार्ड के थ्रू मैं आपको आपके क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले मैं आपकी थोड़ी बहुत एनर्जी बताने की कोशिश करूंगा कि इस टाइम आप कैसा फील कर रहे हैं, इस टाइम आपकी एनर्जी क्या है फिजिकली और मेंटली। ये कोशिश करता हूं बताने की। अगर आपके साथ मैच करे आप देखना इस वीडियो को, वरना स्किप कर देना, ठीक है। आप लड़के लड़की जो भी हैं, एरिस टू पाइसिस ऑल साइन ये रीडिंग है, ठीक है। कोई भी साइन वाला, एरिस टू पाइसिस वाला लड़का लड़की इस रीडिंग को देख सकता है, ठीक है ना गाइस। चलिए आपकी एनर्जी बताते हैं। इस टाइम आपको जरूरत है अपने आप को एक्सेप्ट करने की, अपने हालातों को एक्सेप्ट करने की, क्योंकि इस टाइम आप चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपका कैरेक्टर ही ऐसा नहीं है कि आप दूसरों की तरह व्यवहार कर पाए जैसा लोग आपके साथ कर रहे हैं। आप नहीं कर सकते, इसलिए आपको दो ही रास्ते हैं, या तो एक्सेप्ट करो या मूव ऑन करो। अगर एक्सेप्ट कर लोगे तो जैसे चल रहा है चलता रहेगा और एक दिन फुल स्टॉप हो जाएगा। मूव ऑन करोगे तो हो सकता है आपको आपकी लाइफ में आगे जाके कुछ ग्रोथ मिले। तो इसलिए पहली एनर्जी आपकी यही है कि आप अपने हालातों से लड़ रहे हो, आप चाह के कुछ नहीं कर पा रहे हो, अटक गए हो, स्टक हो गए हो, बिल्कुल कुछ नहीं समझ आ रहा क्या करें। जानते आप सब कुछ है,
करने पे आप कर सकते हैं, लेकिन इस टाइम आपको कुछ रास्ता नजर नहीं आ रहा। और आपके लिए आगे बढ़ने में जो सबसे बड़ी रुकावट आ रही है वो एक ही आ रही है, वो है पैसे की, फाइनेंशियली प्रॉब्लम। आपकी समस्याओं का सारा समाधान सिर्फ एक ही चीज में छुपा है इस वक्त, जो आपको नजर आ रहा है वो है पैसा। आपकी आर्थिक हालात, फाइनेंशियली कंडीशन इस टाइम ठीक नहीं है। आपको अपनी फाइनेंशियली कंडीशन को ठीक करना है, क्योंकि आपके जो सपने हैं ना, कि मैरिज करनी है, अपना एक करियर सेटअप करना है, तो उन सब के लिए पैसा चाहिए, और आप इस टाइम चाहकर भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि इस टाइम जितनी आपकी आमदनी है ना, उस आमदनी में आप आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो इस टाइम आपको जरूरत है, या तो एक्सेप्ट कर लो, जैसे चल रहा है चलने दो, भाग्य के भरोसे बैठे रहो, और या फिर अब मूव ऑन करो, क्योंकि हो सकता है रास्ता बदल देने से आपको आपकी मंजिल जल्द से जल्द मिल जाए। ठीक है ना, क्योंकि आपकी मंजिल ज्यादा दूर नहीं है, क्योंकि बाकी के कार्ड पॉजिटिव हैं। बस ये आपकी एनर्जी की बात थी कि भाई एक्सेप्ट आपको करना होगा या मूव ऑन करना होगा। जैसे कार्ड ही एक्सेप्ट का आया है कि एक्सेप्टेंस, या तो एक्सेप्ट करो, क्योंकि और डिसअपॉइंटेंस, आप निराश हैं अपने हालातों से, आप निराश हैं, एक्सेप्ट कर लो तो ठीक है, जैसे चल रहा है चलता रहेगा जब तक चलेगा। निराश हैं आप, बिल्कुल हैं आप, क्योंकि आप नहीं चाहते इन हालातों को, आप इन हालातों को बदलना चाहते हो, इसलिए आप निराश हो हैं। इसलिए आपने अपने आप को एक आइसोलेशन फेस में जकड़ दिया है, आप आइसोलेट हो चुके हैं, नहीं किसी से बात करते, एक कमरे में बंद बैठे हो, किसी से बोलने का मन नहीं है, सिर्फ जो काम के सिलसिले में आपकी बातचीत होती है किसी से भी, चाहे जॉब रिलेटेड हो, बिजनेस रिलेटेड हो, या फैमिली रिलेटेड हो, सिर्फ काम से काम बस। आपने जिंदगी जीनी छोड़ दी, जो जिंदा दिल आप कभी हुआ करते थे, चाहे आप लड़के हैं या लड़की। अब अगर आपके वो पुराने फ्रेंड भी अगर आपको देख लें, तो वो यकीन नहीं करेंगे ये आप ही हैं। आप दूसरों में उमंग भर देते थे, आपकी खुद की उमंग कहीं खो गई, किस कारण खो गई? क्या कोई एक्स था आपकी लाइफ में, उसने धोखा दिया, या शादी हो गई थी पर शादी चली नहीं? कारण कुछ भी हो सकता है, चाहे बिजनेस में लॉस मिला हो, चाहे जॉब में मन मुताबिक प्रमोशन ना मिल पाई हो, मन मुताबिक जॉब ना मिल पाई हो, लेकिन कारण कुछ भी रहा हो, चाहे कोई हेल्थ इश्यू भी हो, इस टाइम आप आइसोलेशन में हैं। लेकिन अब आइसोलेशन में आप ज्यादा देर तक रहेंगे नहीं, क्योंकि अब आपकी लाइफ में लिख दी गई हैं खुशियां, और ये खुशियां कोई बाहर वाला आपको लाके नहीं देगा। ये खुशियां आपको आपके अनुभव से अब प्राप्त होंगी, क्योंकि आपने इतना कुछ देख लिया और सीख लिया है। अब आप समझ चुके हो कि दुनिया आपको सिर्फ तब तक पूछेगी जब तक जेब में पैसा रहेगा, उसके बाद नहीं पूछेगी। पूछना आपको ही पड़ेगा अपने आप को, और उसके लिए आपको पैसा चाहिए, उसके लिए आपको सही प्लानिंग से आगे बढ़ना होगा। अपने सपने पूरे आपको करने हैं। आप, आपका लक्ष्य सही है, मंजिल सही है, सपने सही हैं, बस दिक्कत आ रही है रास्ते में। आपने रास्ता थोड़ा गलत चुन लिया, आपको रास्ता बदलना होगा अपनी मंजिल तक जाने के लिए। ठीक है ना? अगर, क्या कहते हैं, अगर आपको शॉर्टकट से अगर जल्दी मंजिल तक जा सकते हो तो शॉर्टकट लो, और अगर लंबा रास्ता ज्यादा अच्छा है आपके लिए, आपकी मंजिल तक जाने के लिए, तो लंबे रास्ते पर ही चलो, लेकिन रास्ता सही होना जरूरी है। रास्ते में भटकना जरूरी नहीं है कि रास्ता है उसमें भटक रहे हो, मंजिल तक नहीं जा रहे, मंजिल सामने। भटकना सही नहीं, रास्ता सही होना जरूरी है, फिर चाहे वो रास्ता शॉर्टकट हो चाहे लॉन्ग कट हो, आपको रास्ता सही चुनना होगा। आपको सबसे पहले तो अब ये देखना है आपको चाहिए क्या। सबसे पहले ये देखो, आप मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन सबसे पहले अब ये देखो कि प्राइमरी जरूरत क्या है। प्राइमरी, सबसे पहली जरूरत आपकी क्या है, सबसे पहली नीड क्या है, वो देखो।
अगर वो नीड आपने पहचान ली तो उस नीड के बाद आप एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे और अपनी मंजिल को पाएंगे। और इसके लिए सब प्रथम आपको अपने अंदर से इम्पेशंस खत्म करना होगा, उतावलापन खत्म करना होगा। उतावलापन खत्म कर दो अपने अंदर से, पेशेंस लाओ अपने अंदर, लेकिन इम्पेशंस मत लाओ, उतावले मत बनो। उतावलेपन में आप बार बार गलती कर रहे हैं, अब तो सीख जाओ, इतना अनुभव आ चुका, अब तो सीख जाओ, उतावले मत हो। अब जो चीज सामने है ना वही चीज आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगी, भरोसा करो, थोड़ा और करो, थोड़ा टाइम दो। एक पेड़ से फल प्राप्त करने के लिए भी पहले बीज को बोना पड़ता है, फिर इंतजार करना पड़ता है उस बीज का पेड़ बनना और उस पेड़ से फल प्राप्त करना। लेकिन आप उतावले हो गए, आप सोच रहे हो बीज आज बोया तो आज ही फल खाऊंगा या खाऊंगी। ऐसा नहीं होगा, उतावलापन आपको खत्म करना होगा। और उतावलापन जिस दिन खत्म करोगे तो उस दिन आप अपने आप को रिन्यूअल करेंगे, अपने अंदर आप एक नई ऊर्जा, नए प्रकाश का उदय होता हुआ देखेंगे और आपका मन शांत होगा। और जिस दिन मन शांत हुआ उस दिन आपका दुनिया को देखने का नजरिया बदलेगा, पर्सपेक्शन। और दुनिया को नहीं, हकीकत है अपने आप को देखने का नजरिया बदलेगा। आप अपने आप को देखने का नजरिया बदल लेंगे, दुनिया अपने आप ही बदल जाएगी। जैसा चश्मा वैसी दुनिया, ठीक है ना। इसलिए अपने आप को बदलने का नजरिया, अपने आप को बदलो, अपने आप को रिन्यूअल करो, अपना मन शांत करो, तब आपको एक्सपेंशन मिलेगा अपनी लाइफ में आगे। और ये एक्सपेंशन आपकी लव लाइफ, आपकी फाइनेंशियल लाइफ, पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ, हेल्थ, फैमिली, इन सब में धीरे धीरे करके सुधार लाता रहेगा। आप खुद अपने अंदर बदलाव महसूस करेंगे अगर आप एक्सरसाइज भी थोड़ी करने लग जाएं। चाहे आप लड़के हैं या लड़की, जरूरी नहीं है कि आप वेट लिफ्टिंग करें, सिंपल है, आप थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन करें। म्यूजिक थेरेपी आप लेना चाहें, म्यूजिक थेरेपी लीजिए, म्यूजिक सुनिए, जो भी म्यूजिक आपको पसंद है वो म्यूजिक सुनिए। और अपने आप को, अगर आप पूजा पाठ में बिलीव करते हैं, थोड़ी पूजा पाठ कीजिए। नवरात्र चल रहे हैं, माता रानी आपकी इच्छा पूरी करेगी, माता रानी का आशीर्वाद आपको मिलेगा। नवरात्र है, पूजा कीजिए और योगा कीजिए, सिंपल एक्सरसाइज कीजिए, थोड़ी बहुत मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक जब भी आप करना चाहें कीजिए, आपको टाइम मिले जब भी, ये आप करिए। इससे आपको आ, लोगों के साथ घुलने मिलने का मौका मिलेगा, नए लोगों से आपकी बोलचाल होगी। फिर धीरे धीरे करके आप उनसे खुलेंगे, वो आपसे खुलेंगे और आपको आगे आगे तरक्की के रास्ते भी मिलेंगे। इससे आप अपनी सेल्फ वर्थ अर्न कर सकते हैं। ईश्वर आपको ये सिंहासन, ये सेल्फ वर्थ देंगे। क्यों? क्योंकि आपने मैनिफेस्ट किया, आपने इसके लिए प्रयास किया। सिर्फ मैनिफेस्ट करने से कुछ नहीं होगा। मैनिफेस्ट सिर्फ एक, क्या कहते हैं, परमात्मा से जुड़ने का एक जरिया है, लेकिन परमात्मा भी आपको जो संदेश दे उन संदेश के अनुसार आपको आगे भी तो बढ़ना होगा ना, काम भी तो करना होगा ना। अगर किसी, जैसे कि अगर कोई डॉक्टर कहता है कि भाई इस चीज को मत खाना और आप उसी चीज को खा रहे हो, तो कहां से बात बनेगी। उसी प्रकार ईश्वर आपको एक संदेश दे रहे हैं कि तुम्हें ये करना चाहिए, ये चीज तुम्हारे लिए ठीक है, और आप उस संदेश को नजरअंदाज करते रहोगे, एक बार, दो बार, तीन बार, बार बार करोगे, तो कहां से आपका मैनिफेस्ट सफल होगा। मैनिफेस्ट तो मैनिफेस्ट करना तो आपको पड़ेगा ना, ईश्वर देंगे लेकिन आपको करना तो पड़ेगा ना, कर्म तो आप ही को करना है ना। है? ये जो ग्रोथ का कार्ड है वो यही है। अगर आपको ग्रोथ चाहिए तो आपको अब ढंग से अपने काम पे लगना होगा, तो ये ग्रोथ आपकी है। ठीक है, कुछ और कार्ड लेंगे गाइस। द डेविल, फोर ऑफ कप्स, जजमेंट, एट ऑफ वेंड, एंड बॉटम ऑफ द डेक से कार्ड आएगा द इंपीरियर का। तो अगर आपको अपनी लाइफ में
एम्पेरियर बनना है, एक राजा बनना है, एक रूल करना है आपको, एक अच्छी एविडेंस चाहिए, तो आपको देखो अपना नजरिया तो बदलना ही होगा, अपने अंदर एक चेंज लाना होगा। तो वाकई में ये सेल्फ वर्थ, ये ग्रोथ आप ही की है, और इस सेल्फ वर्थ, इस ग्रोथ के लिए आपको आगे बढ़ना होगा। अगर आप आगे बढ़ सकते हैं तो आपको आगे बढ़ना ही होगा, वरना आप अटके हो तो अटके ही रहोगे। ध्यान रखना, आपको अपने कम्युनिकेशन की पावर को विकसित करने की जरूरत है। आपका कम्युनिकेशन जितना अच्छा होगा उतने ज्यादा आपको आगे अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। जजमेंट तो आपको मिल रहा है, माता रानी आपको जजमेंट दे रही है, आपके सपने अब पूरे होंगे। जो मैनिफेस्ट आपने किया वो मैनिफेस्ट अब सफल होता नजर आ रहा है। बस थोड़ा पेशेंस और रखना है, ईश्वर आपको जो चीज दे रहे हैं आप उसे एक्सेप्ट करते जाओ। अब ज्यादा ना नुकर करने का वक्त नहीं है, ज्यादा टेंशन मत लो। टेंशन लोगे यार बेकार में हेल्थ बिगड़ जाएगी, क्या फायदा। पहले ही कम अपनी बिगाड़ी है अपने अपनी हेल्थ, अब अपनी हेल्थ मत बिगाड़ो। ईश्वर जो जो दे रहे हैं ना वो आपके लिए बेहतर है, उसे लेते रहो, ठीक है ना। जी डेविल, अब आपके ऊपर जो नेगेटिविटी थी ना, नेगेटिविटी आपके ऊपर से अब खत्म हो रही है। डेविल कार्ड यही बता रहा है, आपका जो लविंग कनेक्शन था उसमें जो बाधाएं आ रही थी, अगर आप न्यूली मैरिड भी थे और मैरिड में भी, मैरिज लाइफ में भी आपको दिक्कतें आ रही थी किसी भी प्रकार की, जो भी आपको लगती है कि हाँ भाई ये दिक्कत आ रही थी, तो वो दिक्कतें आपकी मैरिज लाइफ से भी अब खत्म हो रही है। जो भी नेगेटिव आई थी ना, वो नेगेटिव आई आपके ऊपर से खत्म हो रही है, ठीक है गाइस। आपका लकी नंबर बता रहा हूँ गाइस, इन नवरात्रों के लिए क्या रहेगा। 156 नंबर आपका लकी नंबर है गाइस इन नवरात्रों के लिए। आप 6 के अकॉर्डिंग कोई वर्क करो, किसी नए काम की शुरुआत करो, कोई इन्वेस्टमेंट करो, आपको उसमें सफलता मिलने के ज्यादा चांस होंगे। 6 नंबर आप जानते हैं शुक्र ग्रह का होता है। शुक्र ग्रह लग्जरी का कारक है, लग्जरी लाइफ, भोग विलासता के कारक हैं। अगर आपको लग्जरी लाइफ की कामना है, यानी कि जैसा कि फाइनेंशियल कंडीशन अगर आपको आपकी बेहतरीन चाहिए, आपको चाहिए कि आपके पास ब्रांडेड चीजें हो, तो आपका शुक्र मजबूत होना बहुत जरूरी है। अगर आपका शुक्र मजबूत है तो आपके पास एक से एक ब्रांडेड चीजें होंगी। आपका कुछ ना कुछ मन करेगा हर वक्त कि मुझे ये खरीदना है, मुझे वो खरीदना है। मतलब लग्जरियस चीजों में, भोग विलासता की चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट होगा आपका कि आप उसमें इन्वेस्टमेंट करें, तब आपका शुक्र मजबूत है। और अगर आपका शुक्र मजबूत नहीं है तो आपको आपका शुक्र मजबूत करना चाहिए, ठीक है ना। कुछ और आंसर ले लेते हैं गाइस, एंजल आंसर, कि आपकी लाइफ अब कब तक सेट हो जाएगी। आपके मन में कोई क्वेश्चन हो सोचिए, मैं इन कार्ड के थ्रू भी आपको आपके क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करता हूँ गाइस। द सिचुएशन विल इम्प्रूव if you believe within the next few weeks, trust, and next one is remain positive, and bottom of the deck से कार्ड है नो नीड टू वरी। पहले इसी कार्ड के बारे में बात करेंगे, नो नीड टू वरी। माता रानी आपको साफ संदेश दे रही है कि भाई अब चिंता की जरूरत नहीं है, आप जरूरत से ज्यादा रिएक्ट कर रहे हैं, मत करो। अगर कोई आपको नहीं समझता, आप उनसे किनारा कीजिए, मत बोलिए, कोई बात नहीं, लेकिन अपने ऊपर हर वक्त प्रेशर मत लाओ। हर चीज की चिंता करने का जिम्मा आपका नहीं है, नो नीड टू वरी। रिमेन पॉजिटिव, अपनी लाइफ को लेके पॉजिटिव रहो, क्योंकि अगर आप ही अपनी लाइफ को लेके नेगेटिव रहोगे तो आपकी लाइफ नेगेटिव ही बनेगी। अगर आप अपनी लाइफ के प्रति जागरूक हैं, पॉजिटिव हैं, और पॉजिटिव वे में अपना आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको रिमेन पॉजिटिव रहना होगा अपनी लाइफ से रिलेटेड हर टास्क में। अपनी लाइफ को पॉजिटिव वे में ट्रीट करो। आपको बिलीव करना होगा माता रानी पे, भोले बाबा पे, और अपने ऊपर, जिससे कि आप अपने सपने पूरे कर सके। आने वाले चंद हफ्तों में आपकी लाइफ बेहतरीन हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी। इफ यू बिलीव, अगर आपको बिलीव है अपने ऊपर तो, और आपके हालात धीरे धीरे करके सुधर रहे हैं, द सिचुएशन विल इम्प्रूव।
तो गाइज ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी, आपके साथ रेजोनेट मैच की होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। चैनल पे नहीं हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना गाइज। थैंक यू गाइज, जय माता दी।